अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी एग्जाम्पल 4.9 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने ऐसे क्वेश्चंस देख लिए हैं जिसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज गिवन होती थी। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें डिपेंडेंट सोर्स गिवन है। इसमें हमें कह रहे हैं कि हमें थेवेनियंस का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। अच्छा, ये हमारे पास एग्जाम्पल 4.9 है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.9 हम इससे बात करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ये हमें सर्किट गिवन है और इस सर्किट में हमें कह रहे हैं कि थेवेनियंस का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। अब थेवेनियंस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद होनी चाहिए थी। एक है आरटीएच, एक है वीटीएच और एक है आरएल। ठीक है, वीटीएच और आरटीएच तो हम खुद से फाइंड करते हैं। यहाँ पे आरएल हमें नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा कि हमें कोई क्वांटिटी भी फाइंड करने को नहीं दी हुई, ठीक है, कि हम कहें कि भाई हाँ ये आर एल है, यहाँ पे वी एक्स ज़रूर लिखा हुआ है मगर ये वी एक्स हमें फाइंड करना है, ये डिपेंडेंट सोर्स की वजह से लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे आर एल भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो जब आप लोग थेवेनियंस का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ दो चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, आर टी एच और वी टी एच। अब हमें आर टी एच और वी टी एच फाइंड करना है। सबसे पहले हम आर टी एच फाइंड करेंगे, तो हम लिख देते हैं फाइंडिंग आर टी एच। अब देखें आरटीएच के लिए हमने क्या पढ़ा था। आरटीएच के लिए हम ये करते थे कि जो हमारे पास सारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज थी हम उसको ऑफ करते थे और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया करते थे। मगर यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स भी है और ये हम सुपरपोजिशन थ्योरम में ही पढ़ चुके हैं कि जो डिपेंडेंट सोर्स होती है उसे हम ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो आरटीएच फाइंड करने का एक अलग मेथड यूज होगा। ठीक है, आप लोगों ने आरटीएच निकालना होगा इस फॉर्मूले से, वी टेस्ट ओवर का आई टेस्ट। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, R निकालना है V ओवर I हो जाएगा और टेस्ट। ठीक है, V टेस्ट ओवर I टेस्ट। अब V टेस्ट कहाँ से आएगा, I टेस्ट कहाँ से आएगा। आप लोगों ने सिंपल एक काम करना होगा। काम ये करना होगा कि सारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप लोग कर दें ऑफ, जैसे ऑफ किया करते थे। ठीक है, आप लोग क्या करें, डिपेंडेंट सोर्स तो ऑफ हो नहीं सकती, जो A और B टर्मिनल है उस पर आप लोगों ने लगा देनी है एक टेस्ट सोर्स अपनी मर्जी से। ठीक है, आप लोग लगा दें उस पर एक टेस्ट सोर्स। अब वो जो टेस्ट सोर्स होगी वो करंट सोर्स भी हो सकती है और वोल्टेज सोर्स भी हो सकती है। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, आप करंट लें, वोल्टेज लें, उसकी पोलैरिटी क्या लें, डायरेक्शन क्या लें, वैल्यू क्या लें, कुछ भी। ठीक है, आप लोग एक काम करें। अब देखें मैं कर रही हूँ, देखें किस तरह से फाइंड करते हैं। इसको ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा, तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर। ठीक है, ये हमारे पास वी एक्स वाला रेजिस्टर है 4 ओम का, ये 2 ओम का, ये 6 ओम का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है माइनस प्लस 2vx। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टर है। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये हमारे पास A और B टर्मिनल थे तो यहाँ पर मैं एक सोर्स लगा दूंगी। अब मुझे वोल्टेज सोर्स लगाना ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, आप लोग करंट सोर्स से भी करके देख लेगा, आंसर सेम आएगा आपका आरटीएच का। सही है, यहाँ पे मैं वोल्टेज सोर्स लगा रही हूँ 1 वोल्ट की। ठीक है, अब वी टेस्ट तो हमें पता चल गया, वी टेस्ट हमारे पास 1 वोल्ट है जो हमने खुद से सपोज किया है। हमें आई टेस्ट निकालना है। आई टेस्ट वो करंट हुआ करेगा जो यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, और हमें पता है करंट जो है वो नेगेटिव से एंटर होता है, तो आई टेस्ट जो है वो ये वाला करंट है और ये करंट मुझे फाइंड करना है। अब करंट फाइंड करने के हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुइटेबल मैश एनालिसिस लग रहा है, तो मैश एनालिसिस यूज़ करेंगे। हमने डायरेक्शन सपोज कर ली, ये है I1, ये है I2, ये है हमारे पास I3। ठीक है, और I1 ही आई टेस्ट के बराबर है, तो जब मैश एनालिसिस का आंसर आएगा तो जो I1 का आंसर होगा वो आई टेस्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब देखें मैश 1 की इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले -1 प्लस का 2i प्लस का 6i1 माइनस का 6i2। अब मैंने डायरेक्ट बना दी क्योंकि हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं मैश एनालिसिस। ठीक है, 8i1 माइनस का 6i2 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। मैश 2 देख लें, मैश 2 में हमारे पास हो जाएगा 6i2 माइनस का 6i1 प्लस का 2i2 माइनस का 2i3 और प्लस का 4i2 इक्वल्स टू 0। सही है, 6i2 माइनस i1, 2i2 माइनस i3 और 4i2, क्योंकि 4 से सिर्फ i2 गुजर रहा है। ऐसे बनाइए ये इक्वेशन। ये हो जाएगा माइनस का 6i1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 2 6 4 2 6। ठीक है, और 6 और 6 12, 12i2 माइनस का 2i3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3। मैश 3 की इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2i3 माइनस का 2i2
और करंट गुजर रहा है हमारे पास प्लस से एंटर होगा, तो प्लस का 2Vx। और Vx हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि देखिए 3 इक्वेशन है, 4 अननोन हो जाएंगे तो हम नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो हमें सिंपल क्या करना है कि Vx की वैल्यू रखनी है करंट की फॉर्म में। V इक्वल्स टू IR होता है। Vx देख लें, I यहाँ से कौन सा गुजर रहा है, I2 पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, तो I2 पॉजिटिव का और इंटू 4 I इंटू R, ठीक है, 4I2। तो Vx की जगह सिंपल क्या रखेंगे, 4I2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8I2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 6I2 प्लस का 2I3 इक्वल्स टू 0। सही है। अब देखिए ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब सिंपल हमें इसमें से क्या चाहिए, I1 चाहिए। तो सिंपल इसको क्या करें, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, इक्वेशन पर जाएं, दूसरी पर जाएं, ठीक है। 8 माइनस 6I3 तो है नहीं इसमें, तो 0 रखें, और कांस्टेंट जो है वो 1 है। यहाँ पर -6, यहाँ पर 12, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0। यहाँ पर I1 तो है नहीं तो 0, I2 6, I3 2 और 0। I1 की वैल्यू आई है हमारे पास 0.166, जो कि हमारे पास आई टेस्ट की वैल्यू है, ठीक है। बाकी दो की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। अब देखें हमें क्या फाइंड करना था, RTH फाइंड करना था। हमने उससे गुजरने वाला, सोर्स से गुजरने वाला करंट भी फाइंड कर लिया, और V टेस्ट तो हमने खुद से सपोज किया था। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये बात कही थी कि यहाँ पर हम लोग जो है कुछ भी, कोई भी सोर्स ले सकते हैं, करंट सोर्स भी ले सकते हैं, वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं। मैंने वोल्टेज सोर्स ली तभी मैंने यहाँ का करंट फाइंड किया। अगर मैं यहाँ पे करंट सोर्स लगाती तो इस टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड करती और फिर V टेस्ट ओवर I टेस्ट, वो जो वोल्टेज फाइंड करती वो V टेस्ट होता, और जो टेस्ट सोर्स मैंने करंट सोर्स लगाई होती वो I टेस्ट होता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कोई भी सोर्स लगा सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। मुझे वोल्टेज सोर्स लगाना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जैसे इजी लगता है आप लोग वो करें। अब देखें यहाँ पे RTH बराबर हो जाएगा V टेस्ट ओवर I टेस्ट, मतलब V टेस्ट कितना है 1 है और I टेस्ट कितना है 0.166, ठीक है। ये हम लोग कर लेते हैं 1 डिवाइड बाई 0.166, 1666, ठीक है। 6.00 मतलब टोटल हमारे पास 6 ओम्स आ गया है, ठीक है। तो 6 ओम्स हमारे पास RTH आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, VTH निकालना है। VTH निकालने के लिए यहाँ पे वही सेम मेथड होगा जैसे हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज में निकाला करते थे। इस टर्मिनल का वोल्टेज निकालना होगा, वही नोडल एनालिसिस हम लोग करते आ रहे हैं, तो नोडल एनालिसिस से निकालेंगे, ठीक है। फिर VTH भी आ जाएगा और फिर थेवेनियंस का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो वो हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से बनाना है। अब देखिए मेरे पास जो सर्किट मौजूद है मैं यहाँ पे वापस से बना रही हूँ। हमें ये बात पता है कि हम सोर्सेज को वापस से ऑन कर देते थे VTH के लिए, ठीक है। तो मैं वो बना रही हूँ यहाँ पे सर्किट। यहाँ पर हमारे पास A और B टर्मिनल था, ये 2 ओम का रेजिस्टर, ये 6 ओम का, 2 ओम, Vx प्लस माइनस 4 ओम, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस 2Vx, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट मौजूद था। अब VTH हमारे पास क्या होता है, A और B के टर्मिनल्स का वोल्टेज, ठीक है। ये हमारे पास VTH है। अब मुझे ये पता है कि आगे ओपन पाथ है, तो ओपन पाथ होता है तो हम ये रजिस्टर जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करता, आगे रास्ता ही नहीं है फ्लो करने का। तो अब ये क्योंकि रजिस्टर नहीं है तो अब ये चीज़ और ये चीज़ पैरेलल में आ गई, ठीक है। ये यहाँ का वोल्टेज मुझे चाहिए, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये यहीं का वोल्टेज है, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो मुझे असल में यहाँ का वोल्टेज चाहिए। ये एक नोड बन रही है, मैं इसे V0 का नाम दे देती हूँ, मुझे V0 चाहिए, ठीक है। और एक नोड ये बन रही है जिसे मैं V1 कह देती हूँ, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, और हमें ये बात पता है कि जब वोल्टेज सोर्स लगी हुई हो नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन के अंदर, तो वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होता, या तो वो केस 1 होता है या तो वो केस 2 होता है। केस 1 कब होता है, जब वो वोल्टेज सोर्स रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के दरमियान हो, ठीक है। और केस 2 कब होता है, जब वो वोल्टेज सोर्स दोनों नॉन रेफरेंस के दरमियान हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे दोनों नॉन रेफरेंस नोड्स है, उसके दरमियान है ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास केस 2 है, जो कि सुपर नोड का केस होता है। सुपर नोड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोर्स इक्वेशन बनाते हैं। अब सोर्स इक्वेशन हम लोग किस तरह से बनाएंगे, जो वोल्टेज पॉजिटिव की साइड पर है उसको पॉजिटिव में रखें, जो नेगेटिव की साइड पर है उसको नेगेटिव में रखें, और बराबर कर दें उस वोल्टेज सोर्स के, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब देखें दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन बनेगी मर्ज इक्वेशन। मर्ज इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले V1 की बनाएं, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट एंटर हो रहा है, ये हो जाएगा -5 प्लस का
v1/4, ठीक है, v1 माइनस 0/4 हो जाता है, v1 माइनस v0 ओवर का 2, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब चौथा ये था, सोर्स इक्वेशन हमने बना लिया। v0 पर जाएं, v0 माइनस v1 ओवर का 2, v0/6 इक्वल्स टू 0। बस ये हमारे पास बन गई, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और अननोन कितने, 3 हैं, Vx, V0, V1, और दो इक्वेशन से 3 अननोन हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें अभी Vx को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। Vx हमारे पास किसके बराबर है, V1 के बराबर है, ठीक है। इस टर्मिनल का पूरा वोल्टेज V1 के बराबर है ना, तो Vx की जगह सिंपल V1 रखें, ठीक है। और ये हो जाएगा V0 माइनस V1 माइनस यहाँ पर माइनस 2V1, तो ये हो जाएगा V0 माइनस 3V1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये बात देखी थी कि सोर्स के पैरेलल में जो भी रेजिस्टर होगा वो कैंसिल हो जाता है हमेशा। ये चीज़ हम लोग नोडल एनालिसिस के अंदर ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैश एनालिसिस में हमने ये देखा था कि करंट सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टर होता है, जब सुपर मैश बनता है तो वो हमारे पास कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अगर ध्यान में नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो वो वैसे ही कैंसिल कर रहा होगा, ठीक है। अब देखें, हमारे पास ये और ये टर्म बची है, इसको हम लोग जो है एलसीएम ले लेते हैं, 12, ठीक है। ये हमारे पास 12 हो जाएगा, 4 3 12, 6 2 12, माइनस 60 प्लस का 3v1 और प्लस का 2v2, 2v0, और ये भी वहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3v1 2v0 इक्वल्स टू 60। एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। कोशिश किया करें यहाँ पे v0 पहले रखा है तो यहाँ पर भी v0 पहले रखें, क्योंकि फिर कैलकुलेटर में पुट करते वक्त अगर हम भूल जाएंगे तो मुश्किल होगी, ठीक है। अब 1 पर गए हम लोग, v0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, v1 की क्या है, -3 है, और कांस्टेंट 0 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो हमारे पास v0 की वैल्यू आई है 20, ठीक है। तो वही हमारा VTH है। तो VTH हमारे पास कितना आ गया, 20 वोल्ट्स। सिंपल हमें थेवेनियस का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, उसका वोल्टेज रखेंगे 20 वोल्ट्स, सीरीज में RTH बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे A और B टर्मिनल, RTH की वैल्यू क्या आई थी, 6 ओम। तो ये हमारे पास 4.9 का थेवेनियस इक्विवेलेंट सर्किट है। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.9 सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.9 है। इसमें भी हमें डिपेंडेंट सोर्स गिवन है, और हमें पता है कि जब डिपेंडेंट सोर्स गिवन होती है तो हम RTH कैसे फाइंड करते हैं, V टेस्ट ओवर I टेस्ट करके, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स को मैंने ऑफ कर दिया है, रजिस्टर बनाया है, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स बनाइए, फिर रजिस्टर, फिर रजिस्टर, और फिर यहाँ पे A और B टर्मिनल पर एक सोर्स हम सपोज कर देंगे प्लस माइनस। अब मैं इसकी वैल्यू रख रही हूँ 10 वोल्ट, ठीक है। 4 ओम, 3 ओम, 1.5, ठीक है। और ये हो जाएगा IX, ठीक है, ये IX है। IX हमारे पास यहाँ से फ्लो कर रहा है, और ये हमारे पास 5 ओम का रजिस्टर है। अब देखिए टेस्ट, V टेस्ट तो हमें पता चल गया, हमें अब क्या चाहिए, I टेस्ट चाहिए। सिंपल यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, मैश एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। मैश एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं, इसे हम कह देते हैं I1, ठीक है, इसे हम कह देते हैं I2, और इसे हम कह देते हैं I3। अब हमें एक चीज़ पता है कि जब भी करंट सोर्स का क्वेश्चन हो मैश एनालिसिस के अंदर, ठीक है, तो वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होता, वो कोई ना कोई केस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो मैशेस के दरमियान है करंट सोर्स, मतलब कि यहाँ पे सुपर मैश बन रहा है ये पूरा। तो सुपर मैश में सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं हम। कैसे बनाते हैं, जिस करंट की डायरेक्शन उस सोर्स के साथ होती है I3 की, उसको पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है। सोर्स इक्वेशन यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। उसके बाद I2 की डायरेक्शन नेगेटिव में है तो I2 को नेगेटिव में रखेंगे, 1.5 IX, ठीक है। अब IX जो है वो यहाँ पे नहीं रखूँगी मैं, IX की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे I2 I3 I1 की फॉर्म में देखें अगर, तो I2 गुजर रहा है और यहाँ से IX यूँ गुजर रहा है, और I2 आएगा तो यूँ गुजरेगा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा -I2 के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं I3 माइनस I2, 1.5 I2, ठीक है, माइनस, ये हो जाएगा I3 माइनस I2 प्लस 1.5 I2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस 1.5, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5, 0.5 I2
प्लस का I3 इक्वल्स टू 0, अरेंज करके लिख दिया। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम सिंपल क्या बनाएंगे, मर्ज इक्वेशन बनाएंगे। मर्ज इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इन दोनों की। ठीक है, ये हो जाएगा 5I3 प्लस का 3I2 प्लस का 4I2 माइनस का 4I1 इक्वल्स टू 0। सही है, सारे रेजिस्टर्स की बना दिए मैंने। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4I1 प्लस का 7I2 प्लस का 5I3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इस मैश की। ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 4I1 माइनस का 4I2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4I1 माइनस का 4I2 इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे I1 तो है नहीं, तो उसकी जगह 0 रखेंगे। I2 है हमारे पास जो कि 0.5 है। I3 1 है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो 0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 मौजूद है -4, और I2 मौजूद है 7, I3 भी मौजूद है 5, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो 0। यहाँ पे हमारे पास I1 मौजूद है 4, I2 मौजूद है -4, और जो I3 है वो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपल 0 रखेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह 10। तो हमारे पास जो I1 की वैल्यू है वो है 22.5। ठीक है, ये हमारे पास I1 की वैल्यू ही आई है। तो RTH हमारे पास किसके बराबर होता है, V टेस्ट ओवर का I टेस्ट। ठीक है, V टेस्ट हमारे पास कितना था 10, और I टेस्ट हमारे पास कितना है 22.5। सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइड बाय 22.5, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.444 ओम्स। ठीक है, ये हमारे पास RTH का आंसर आ गया। अब हमें सिंपल क्या निकालना है, VTH निकालना है। VTH के लिए इस सोर्स को वापस से ऑन करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग इस टर्मिनल्स पर VTH निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो देख लेते हैं कि हमें किस तरह से निकालना है। अब देखिए, ये मैंने सर्किट बना दिया, और अब हमें इसमें VTH फाइंड करना है। VTH मतलब क्या, हमें यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है, तो हमें ये पता है कि यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो मुझे असल में इस नोड का वोल्टेज फाइंड करना है। मैं इसे कह देती हूँ V0, इस नोड को मैं कह देती हूँ V1, और इस नोड को मैं कह देती हूँ V2। ठीक है, हमें यहाँ पे नोडल एनालिसिस करना है। अब अगर हम देखें तो V2 जो है वो 6 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास केस 1 होता है। अब V1 की मैं इक्वेशन बनाऊंगी, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 ओवर का 5। ठीक है, माइनस का 1.5 IX प्लस का V1 माइनस V0 ओवर का 3। ठीक है, और इक्वल्स टू 0। अब अगर हम गौर से देखें तो IX हमारे पास किसके बराबर है, IX हमारे पास बराबर है जहाँ से निकल रहा होता है करंट वैसे V ओवर R के बराबर होता है ना, मगर जहाँ से करंट निकल रहा होता है उस वोल्टेज को हम रखते हैं पॉजिटिव में, जहाँ पे जा रहा होता है उसको रखते हैं नेगेटिव में, V1 माइनस V0 ओवर का 3। तो मैं इसकी जगह IX पुट कर सकती हूँ। ठीक है, V1 माइनस V2 अपॉन 5, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बस पुट कर रही हूँ। मैं वापस से IX की जगह यही चीज़ पुट करूँगी। ठीक है, ये हो जाएगा IX इक्वल्स टू 0। अब ये 1.5, ठीक है, माइनस 1.5 प्लस 1, तो ये जगह माइनस का 0.5 IX। V1 माइनस V2 ओवर का 5 और माइनस 0.5 IX की जगह हम क्या रख सकते हैं, V1 माइनस V0 ओवर का 3। ठीक है, इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें बस इसको जितना कर सकते हैं, 0.51 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, V1 माइनस V2 ओवर का 5 माइनस V1 माइनस V0 ओवर का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सिंपल LCM ले लें, LCM लेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। ये पूरी चीज़ 6 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी चीज़ 5 से, तो ये हो जाएगा 6V1 माइनस का 6V2 माइनस का 5V1 और प्लस का 5V0 इक्वल्स टू 0। सही है, V2 की जगह हम क्या रखेंगे, ये हमारे पास पूरी चीज़ हो जाएगी 36 के बराबर, क्योंकि V2 हमारे पास 6 वोल्ट के बराबर है। माइनस 36 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 36, V1 की जगह प्लस V1। ठीक है, 6 माइनस 5 1V1 प्लस का 5V0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हमें इक्वेशन नंबर 2 भी फाइंड करनी है। V0 माइनस V1 ओवर हो जाएगा 3। ठीक है, V0 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। सिंपल हम इसको LCM लेंगे तो हमारे पास नीचे 12 आ जाएगा। ये पूरी चीज़ 4 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी चीज़ 3 से, तो 4V0 माइनस का 4V1 प्लस का 3V0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस का 4V1 प्लस का 7V0 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2।
अब हमारे पास हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और जो वी नॉट का आंसर होगा वही हमारे पास वी टी एच का आंसर भी होगा। इक्वेशन पर जाएंगे, 1 पर जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ पर रखेंगे 36, यहाँ पर रखेंगे -4, यहाँ पर रखेंगे 7 और यहाँ पर रखेंगे 0। तो हमारे पास V1 का आंसर हमें नहीं चाहिए, V2 का चाहिए। ठीक है, 5.333। तो वी नॉट मतलब कि VTH का आंसर आ गया हमारे पास 5.333 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से करके हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है और हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.9 और एग्जाम्पल 4.9 दोनों कंप्लीट हो गई है।